स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी यूनिट सेकंड में और चैप्टर सेकंड में हम जिस फैमिली के बारे में पढ़ेंगे वो है फैमिली हमारी कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत देखिए, ये जो हमारी फैमिली है इसकी लगभग 118 वंश और 270 जातियाँ मुख्य रूप से सम्मिलित होती हैं। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में इसके 37 वंश और 97 जातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। देखिए, अब हम देखते हैं फैमिली कुकुरबिटेसी का क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं उसके क्लासिफिकेशन को। देखिए, जो हमारी फैमिली है, फैमिली कुकुरबिटेसी, उसका जो क्लासिफिकेशन है यानी उसका जो वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, डिवीज़न होता है फैमिलोगेम्स, सब डिवीज़न है एंजियोस्पर्म, क्लास है डाइकोटिलीडन्स, सब क्लास है लिग्नोसी, ऑर्डर है कुकुरबिटेल्स, फैमिली है कुकुरबिटेसी। तो ये तो देखिए हमने जाना उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे फैमिली कुकुरबिटेसी के हैबिट के बारे में, उसकी रूट के बारे में और उसके स्टेम के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारी फैमिली है, फैमिली कुकुरबिटेसी, उसकी हैबिट कैसी है, उसका रूट कैसा है और उसका स्टेम कैसा है। आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारी फैमिली कुकुरबिटेसी, उसका जो हैबिट है यानी उसका जो स्वभाव है, तो देखिए वो स्वभाव कैसा है। एक बात समझ लीजिए कि जो फैमिली कुकुरबिटेसी होते हैं, इस कुल के जितने भी प्रमुख पौधे होते हैं कैसे होते हैं, क्लाइंबर होते हैं। क्लाइंबर यानी समझते हैं क्लाइंबर मीन्स क्या होता है, आरोही, यानी जो बेल कैसी होती है, आरोही होती है, क्लाइंबर होती है, ऊपर चढ़ने वाली होती है। कैसे होते हैं, एक वर्षीय होते हैं अथवा बहुवर्षीय पौधे होते हैं। तो ये तो हमने जाना फैमिली कुकुरबिटेसी के हैबिट के बारे में, जो कि देखा कैसा है, क्लाइंबर यानी आरोही होता है। अब देखिए फैमिली कुकुरबिटेसी में अब हम जानेंगे उसकी रूट कैसी होती है। तो देखिए फैमिली कुकुरबिटेसी की जो रूट होती है वो कैसी होती है, ब्रांच होती है यानी शाखित होती है, टैप रूट होती है यानी मूसलाधार जड़ें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं उसके स्टेम के बारे में, यानी कि उसका तना कैसा होता है। तो देखिए जो फैमिली है, फैमिली कुकुरबिटेसी, उसका तना कैसा होता है, शाकीय होता है। हर्बेसियस मीन्स क्या होगा, शाकीय होता है। और कैसा होता है इसका तना, ये समझ लीजिए शाकीय होता है। और कैसा होता है, एकांतर, यानी जो है उसका तना कैसा होता है, शाकीय होता है। एरियल, एरियल मीन्स कैसा होता है, वायवीय होता है। ब्रांच होता है यानी शाखित होता है। और सॉलिड होता है यानी ठोस होता है। और एक चीज और आप कह सकते हैं कि इसका तना खुरदुरा भी होता है। तो देखिए ये तो हमने फैमिली कुकुरबिटेसी के अंतर्गत जाना कि उसकी हैबिट कैसी होती है, उसकी रूट कैसी होती है और उसकी स्टेम कैसी होती है। अब हम देखेंगे फैमिली कुकुरबिटेसी के अंतर्गत उसकी लीफ और उसके इन्फ्लोरेंस के बारे में। देखिए जो इस फैमिली का इन्फ्लोरेंस है उसको दो भाग में बांटा गया है, मेल फ्लावर में और फीमेल फ्लावर में। बताया गया है कि जो मेल फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले इनकी लीफ, और लीफ के बाद हम देखेंगे इसका इन्फ्लोरेंस। आइए देखते हैं लीफ के बारे में।
देखिए जो हमारी फैमिली है यानी कि फैमिली कुकुरबिटेसी, उसकी जो लीफ होती है यानी उसकी पत्ती होती है कैसी होती है, अल्टरनेट होती है यानी एकांतर होती है, सिंपल होती है, साधारण होती है और स्टिपुलेट यानी उसमें डंठल नहीं होता है। तो ये तो थी लीफ किसकी, फैमिली कुकुरबिटेसी की। अब हम देखेंगे उसके इन्फ्लोरेंस यानी उसका पुष्पक्रम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी फैमिली कुकुरबिटेसी है उसका जो इन्फ्लोरेंस होता है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। तो हमें ये देखना है कि जो फैमिली कुकुरबिटेसी है उसका पुष्पक्रम जो है वो मेल में कैसा होगा और फीमेल में कैसा होगा। तो देखिए जो मेल में होगा वो कैसा होगा, रेसिमोस, यानी मैंने आपको बताया है रेसिमोस मीन्स क्या होता है, जो पुष्प गुच्छों में हो। तो अब इन्फ्लोरेंस में इसने दो भाग में तो बांट दिया कि मेल अलग है और फीमेल, लेकिन मेल में हमारा पुष्प कैसा पाया जाएगा, गुच्छों में यानी रेसिमोस में, और फीमेल में कैसा होगा, कोनेट यानी एकल होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि जो हमारी कुकुरबिटेसी है उसके अंतर्गत जो हमारा इन्फ्लोरेंस होगा यानी जो हमारे पुष्प व्यवस्थित होंगे वो कैसे होंगे, मेल और फीमेल में अलग अलग होंगे। मेल में कैसे होंगे, रेसिमोस यानी गुच्छों के रूप में होंगे, और फीमेल में कैसे होंगे, एकल होंगे यानी एक होंगे, गुच्छों में नहीं होंगे। तो देखिए ये तो हमने कुकुरबिटेसी में जान लिया कि हमारे इन्फ्लोरेंस को दो भाग में बांट दिया गया, मेल और फीमेल। मेल में गुच्छों में पाया जाता है और फीमेल में एकल पुष्प होता है। अब देखिए अब इसी के साथ हम चलेंगे आगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि मेल फ्लावर के कैलिक्स कैसे हैं, करोला कैसे हैं, एंडोसियम कैसे हैं और हमारे गाइनोसियम कैसे हैं। और इसी तरह हम फीमेल वाले पार्ट को भी देखेंगे कि उसके कैलिक्स कैसे हैं, करोला कैसे हैं, एंडोसियम कैसे हैं और गाइनोसियम कैसे हैं। आइए अब हम सबसे पहले देखेंगे किसको, मेल जो है हमारा मेल फ्लावर हमारा कैसा है, मेल फ्लावर हमारा कैसा है, कैलिक्स कैसे हैं, करोला कैसे हैं, एंडोसियम और गाइनोसियम कैसे हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले मेल फ्लावर को। तो देखिए जो हमारी फैमिली कुकुरबिटेसी है उसमें हम शुरुआत करते हैं मेल फ्लावर से। तो देखिए मेल फ्लावर हमारा कैसा होगा, सबसे पहली चीज़ ब्रैक्टिएट पैडिजिलेट, यानी उसमें क्या होगा, डंठल होगा, इनकम्प्लीट होगा यानी कैसा होगा, पूर्ण तरीके से वो विकसित नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण होगा, यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होगा, अगर बाइसेक्सुअल होता तो कैसा होता, द्विलिंगी होगा। तो ये क्या कह रहा है, यूनिसेक्सुअल। अब वो कह रहा है कि एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी पुष्प की लंबवत काट करने पर वो दोनों ही भाग राइट और लेफ्ट कैसे हैं, समान है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक है। अब साइक्लिक यानी कैसे हैं, चक्रीय है। तो ये क्या हुआ, मेल फ्लावर हुआ, किसका, कुकुरबिटेसी का। अब हम देखते हैं कैलिक्स के बारे में, यानी कैलिक्स हमारा क्या होता है, वाय दलपुंज होता है। तो देख लीजिए वाय दलपुंज, सीपल्स कितने हैं, 5, यानी वाय दल कितने हैं, 5। पॉलीसिपेलस वाय दल कैसे हैं, 5 हैं और अलग अलग हैं। अगर ये गैमोसिपेलस होते तो कैसे होते, जुड़े हुए होते, एक साथ होते, संयुक्त होते। अब ये कह रहा है पॉलीसिपेलस है तो यानी अलग अलग है। अब देखते हैं करोला यानी दलपुंज, कैसे हैं, 5 हैं, और जो कैसे हैं, पॉलीपेटलस है, पृथक हैं। और ये भी हम कह सकते हैं जो आधार से जुड़े हुए हैं, यानी जो बेस है, बेस से तो जुड़े हैं लेकिन कैसे हैं, पॉलीपेटलस यानी अलग अलग है। अब हम देखते हैं इसके एंड्रोसियम, यानी जो उसका उमंग होता है,
पुंगन क्या कह रहा है 5, एंडोसियम की संख्या क्या हुई, यानी पुंगन कितनी, यानी पुंकेसर की संख्या कितनी होगी 5, हम कहेंगे 5 स्टेमेन, तो पुंकेसर की संख्या कितनी हुई 5। अब 5 होगी तो देखिए इसको हम किसमें 3 समूह में लेंगे, 3 समूह में बांट देंगे। तो 3 समूह में बांटने के बाद हमारी ये कैसी हो जाएगी, अब 3 समूह में हमने बांटा तो हमारी कैसी हो जाएगी 2 + 2 + 1, यानी 2 के ग्रुप में 2 समूह में हो गई और 1 के ग्रुप में हो गई। तो कैसे हो गई हमारी, ये हो गई 3 के ग्रुप में हो गई, यानी 2 + 2 + 1। आइए अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए एंडोसियम हमने बताया आपके 5 थे, लेकिन 3 समूह में बटे थे, 2 के एक समूह में और एक एकल। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं डाइथीसियस, यानी एक कोशिकीय भी होता है। कोष्ठक की संख्या कितनी होगी 1। अब हम देखते हैं गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम यानी हमारा जायांग, जायांग कैसा है, अनुपस्थित है, यानी एब्सेंट है। तो ये तो हमने बात करी थी किसकी, मेल फ्लावर की, जिसमें हमने कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम को देखा। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो फीमेल फ्लावर है वो किस प्रकार से है। फीमेल फ्लावर में हमारा जो है फ्लावर कैसा है, कैलिक्स कैसा है, करोला कैसा है, एंडोसियम क्या है और गाइनोसियम कैसा है। तो आइए फीमेल फ्लावर को भी देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा कुकुरबिटेसी का फीमेल फ्लावर होता है कैसा होता है, पेडिसिलेट, यानी उस फ्लावर में क्या होगा, डंठल होगा। तो कैसा होगा, पेडिसिलेट। इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। नेक्स्ट हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। तो वही चीज़ आ गई हमारी जो मेन फ्लावर में थी, एक्टिनोमॉर्फिक की फ्लावर की जब हम लंबवत काट करेंगे तो अगर दोनों ही पार्ट हमारे कैसे हैं, सेम हैं, तो क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। अब हम आते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स वाह दलपुंज, तो कैसा है, देखिए क्या कह रहा है, सेम, क्या कह रहा है, सेम एज मेल फ्लावर, यानी कैसा है, जैसा ही कैलिक्स हमारा मेल फ्लावर का है वैसा ही कैलिक्स हमारा किसका है, फीमेल फ्लावर का है। तो देखिए मेल फ्लावर का कैलिक्स हमारा कैसा था, जो है कैलिक्स हमारा था 5 सीपल्स थे, यानी 5 हमारे क्या थे, 5 हमारे वाहिदल पुंज थे और कैसे थे, पृथक थे, यानी पॉलीसिपेलस पृथक थे। तो अगर वो सेम कह रहा है मेल फ्लावर की तरह, तो इसके भी कैलिक्स कैसे होंगे, 5 होंगे, पॉलीसिपेलस यानी पृथक होंगे। अब आते हैं हम करोला पे, यानी दलपुंज, वो भी कैसा कह रहा है, सेम एज मेल फ्लावर। तो यानी कैसे होंगे, जैसे ही मेल फ्लावर का हमारा करोला है वैसे ही हमारा फीमेल फ्लावर का होगा। कितने हैं, 5 हैं, तो दलपुंज कितने होंगे, 5 होंगे। पॉलीपेटलस यानी कैसे, दलपुंज हमारे दल 5 है और कैसे हैं, पृथक हैं, यानी अलग अलग हैं लेकिन आधार से जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं एंडोसियम। देखिए जो हमारा मेल फ्लावर था उसमें एंडोसियम कैसे था, उसमें एंडोसियम था 5 स्टेम, यानी पुंकेसर की संख्या कितनी थी, 5 थी, और किसमें 3 के ग्रुप में थी। तो मैंने आपको बताया 2 + 2 + 1, 3 के समूह में हो गई। लेकिन जो आपका फीमेल फ्लावर है उसमें आपका एंडोसियम कैसा है, एब्सेंट है, यानी अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। अब देखते हैं हम उसके गाइनोसियम। अब देखिए जो हमारा मेल फ्लावर था उसमें तो हमारा गाइनोसियम कैसा था, एब्सेंट था, लेकिन फीमेल फ्लावर में हमारा गाइनोसियम कैसा है, ट्राइकार्कुलरी, यानी हम क्या कहेंगे ट्राइकार्कुलरी को कि त्रिअंडपी, यानी फीमेल फ्लावर कुकुरबिटेसी के फीमेल फ्लावर में जो गाइनोसियम क्या होता है, वो कैसा होता है, त्रिअंडपी होता है।
और कैसा होता है जो है हम कहेंगे कैसा है हमारा, एक पोस्ट की है, डाइथीसियस है। और हम क्या कहेंगे कि जो इसके बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं, अंदर की ओर धसे हुए होते हैं। और हमारा अंडाशय जो होता है वो कैसा होता है, इंफीरियर होता है, यानी अधोवृत्ति। इंफीरियर अधोवृत्ति, और अगर सुपीरियर होगा तो ऊर्ध्ववृत्ति। तो ये हमने देखा फीमेल फ्लावर को, जिसमें देखिए हमने कुकुरबिटेसी में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर को अलग अलग रूपों में देखा कि कैसा होता है इन्फ्लोरेंस कुकुरबिटेसी में, वो दो अलग अलग उस में बटा होता है, एक आपका फीमेल फ्लावर में बटा होता है और एक मेल में होता है। कुछ हमारे जो भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, मेल फ्लावर की तरह होते हैं, जिसमें से मेल फ्लावर की तरह कौन कौन से भाग थे, हमारा कैलिक्स था और हमारा करोला था। ये दोनों भाग हमारे कैसे थे, जैसे ही हमारे मेल थे वैसे ही हमारे फीमेल थे। लेकिन एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों ही कैसे थे, अलग अलग थे। तो आज हमने पढ़ा फैमिली कुकुरबिटेसी के बारे में। आई होप आज की फैमिली आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।